दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं आज का यूपी और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक दलित छात्र को लेकर अखिलेश यादव ने सियासत को गर्म कर दिया। दरअसल इस छात्र के साथ कुछ ऐसी अनीति हुई है जो शायद एक समाज का हिस्सा ही नहीं है। वहीं राणा सांगा के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी किस कदर घिरती नजर आ रही है और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। वहीं नवरात्रि को लेकर और अलविदा की नमाज को लेके कहाँ क्या हिदायत दी गई है, क्या इस हिदायत में एक तरफा मुसलमानों पे कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के ऊपर कौन सी कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है। एक शख्स जिसने नेट परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल की, उसका एकमात्र सपना था कि कैसे भी करके उसको बीएचयू में पीएचडी की उपाधि मिल जाए, लेकिन अफसोस बेचारा एडमिशन नहीं पा सका। हाल फिलहाल में खबर निकल के सामने आई कि ये शख्स बेचारा धरने पे बैठा है। एक हफ्ते से इस चिलचिलाती गर्मी में, चूंकि इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ रही, चिलचिलाती गर्मी में बीएचयू के वाइस चांसलर के बंगले के सामने एक हफ्ते से वो शख्स जिसका नाम है शिवम सोनकर बिना कपड़ों के बैठा है। उसका गुनाह महज इतना है कि एक दलित है और इस वजह से जनरल कैटेगरी में भी सेकंड रैंक, ऑल इंडिया में सेकंड रैंक लाने के बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं मिल रहा। उसके अनशन का वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों तक ये बात पहुंची, अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो सरकार पिछड़े और दलित के शोषण का काम करती है। पिछड़े और दलित अगर किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ जाए तो ये चीज़ बीजेपी और उनसे जुड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि शिवम सोनकर को सीट मिलनी चाहिए। मेरी पूरी खबर जब निकल के सामने आती, तमाम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या आज भी एक दलित को उसकी सीट से वंचित रखा जाएगा, जबकि वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, उसके पास अच्छे नंबर हैं, जनरल कैटेगरी में भी उसकी ऑल इंडिया सेकेंड रैंक है, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं मिल रहा। हमें लगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं। आप कमेंट कीजिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है मेरठ से। मेरठ में जो खबर हुई थी, जो घटना हुई थी, आपको बखूबी पता होगा कि कैसे एक लड़की ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर टुकड़ों में काटा था। उसके बाद नीले कलर के ड्रम में उसको डाल के सील कर दिया था, सीमेंट डाल के, और खुद पार्टी करने चली गई थी। आज मेरठ की मुस्कान को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। बेहद कुख्यात ये लड़की है और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के ही संत कबीर नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करवा दी। जब ये शादी हुई, बात चर्चाओं में आई, तब इंटरव्यू हुआ। तब उस इंटरव्यू में बबलू ने कहा, इस लड़के का नाम बबलू था, बबलू ने कहा कि जब मेरठ वाला केस हुआ और बाद में मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का किसी से अफेयर है, मुझे डर लग गया कि कहीं मैं उसके और उसके प्रेमी के बीच में बाधा बनूं और मेरे साथ ऐसा हादसा हो। इसके बाद बबलू ने अपनी पत्नी राधिका को लेकर यह फैसला किया कि राधिका की शादी वो उसके प्रेमी से करवा देगा। उसके बाद 2 दिन पहले बड़े धूमधाम से अपनी ही पत्नी का कन्यादान वो शख्स उसके प्रेमी के साथ कर देता है। यानी एक केस ने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर निकल के सामने आ रही है। सांसद रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था उसको लेकर करणी सेना ने भारी बवाल किया। जगह जगह तोड़फोड़ हुई। इस तोड़फोड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इसके बाद रामजी लाल सुमन के पक्ष में समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज उतर गए। बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि चूंकि रामजी लाल सुमन जो हैं एक दलित हैं, दलित होने की वजह से उनके ऊपर हमला हुआ। वहीं कुछ लोग का कहना है कि हमला न केवल दलित पे हुआ, न किसी पॉलिटिकल पार्टी पे हुआ, बल्कि हमला पार्टिकुलर रामजी लाल सुमन पे था। चूंकि रामजी लाल सुमन ने संभाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दिया था। उनको ज्ञान नहीं था, उनको नॉलेज नहीं था, फिर भी उन्होंने बोला और यही वजह थी करणी सेना ने उनके ऊपर हमला किया। बहरहाल इस पूरे मामले में राजनीति बुरी तरीके से हो रही है। आज जो पल्लवी पटेल हैं, एक विधायक हैं, अपने 200 समर्थकों समेत लखनऊ में प्रोटेस्ट करती हैं, धरने पे बैठती हैं। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस आने के बाद इनको गिरफ्तार करती, इनके साथ 200 लोगों को गिरफ्तार करती है, चूंकि आज प्रोटेस्ट करने की कोई परमिशन शायद इनको नहीं मिली थी। यानी एक बयान को लेकर हमारे देश में इतनी कंट्रोवर्सी हो रही, इतनी वाद विवाद हो रहे हैं कि शायद इस देश का जो असली मुद्दा है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही इतिहास में घुसे पड़े हैं।
किसी को किसी के बारे में कमेंट करना है, किसी को किसी के बारे में कमेंट करना है, ताकि आने वाले टाइम में असली मुद्दे भटकते रहें। मेरा महापुरुष बड़ा या तुम्हारा महापुरुष बड़ा, इसी में हम लोग लड़के रह जाएं और कोई निष्कर्ष, कोई कंक्लूजन इस देश के भविष्य का ना निकल पाए। खैर, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और अगली खबर निकल के सामने आ रही है नवरात्रि और अलविदे की नमाज को लेकर। दरअसल कल या फिर साफ देखा जाए तो आज आखिरी जुमा है। इस जुमे के मौके पे, चूंकि ईद का आखिरी जुमा है, तो लोग बखूबी चाहते हैं कि इस जुमे को अच्छे से अदा करें। प्रशासन ने भी सख्त हिदायत दी है। जैसे संभल में कहा गया कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, मेरठ में भी ये कहा गया कि खुले में नमाज नहीं होगी, ना ही छतों पे होगी। अगर किसी को नमाज पढ़नी है तो ईदगाह जाए या फिर मस्जिद जाए। इसके अलावा किसी सार्वजनिक जगह पे, किसी सड़क पे, किसी खुली जगह पे नमाज नहीं कबूल की जाएगी, यानी नमाज करने ही नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अब एक अलग खबर निकल के सामने आ रही दिल्ली से। दरअसल आने वाली नवरात्रि में जो बीजेपी पार्टी के ज्यादातर विधायक है इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं कि इस नवरात्रि में जो मीट शॉप है, जितने मटन शॉप है, उनको बंद कर दिया जाए। अब ये बात आम आदमी पार्टी को जब पता चली तो आम आदमी पार्टी ने कहा ये तो संविधान का उल्लंघन है। भाई, जिसको जो खाना है वो खाएगा, जिसको जो खरीदना है खरीदेगा, किसी की भावनाएं इसमें काहे आहत होती हैं। वहीं एक बड़े तबके का कहना है कि यार हम पूजा पाठ करके निकलते हैं, हमारे सामने मांस कटता है, गोश्त कटता है, उसकी बदबू आती है, तो गोश्त की बदबू हमें बर्दाश्त नहीं होती। हम नहीं चाहते कि साल के ये जो 9 दिन है इसमें ऐसा कुछ हो। वहीं मुस्लिम पक्ष का भी अपना एक स्टैंड, उनका कहना है कि भाई इस हिसाब से तो हम शराब भी नहीं पीते, तो क्या रमजान के मौके पे 30 दिनों तक शराबबंदी हो जाएगी पूरे देश में? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मीट बंदी क्यों? बिल सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। मेरा विचार यही है कि भाई आपस में प्यार से रहिए, किसी की भावना ना हो तो इसका पूरा प्रयास कीजिए। अगर किसी को नॉनवेज खाना है तो खुले में ना काटें, आप अपने घर के आसपास काटें। जिससे इस बार होली मनी कि भाई आप अपने हिंदू भाइयों को रंग लगाएं। अगर किसी मुस्लिम भाई को इतराज़ नहीं, वो चाहता है होली खेलना, उसके साथ खेल लें। अगर वो नहीं चाहता तो उसको अलहदा छोड़ दें, उसके ऊपर रंग ना डालें। सेम यहाँ पर भी है। खैर, आप क्या चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर निकल के सामने आ रही उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग की जो मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि जियाउर रहमान वर्ग के घर के सामने नोटिस लग गई। उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपका जो ये घर है, आपका जो ये बंगला है, जो भी हाल फिलहाल में बन रहा है, क्या ये नक्शे को पास कर रहा है? इसका जो इलाका वो कितना है, कितने एरिया में बना है? साथ ही जो प्रशासन ने ये नोटिस लगाई थी उसका कहना है कि जो बंगला बना है उसका नक्शा नहीं पास है। ये मामला चल ही रहा था, इसी दौरान सांसद के ऊपर एक नया मामला आ गया। दरअसल 8 अप्रैल को जियाउर रहमान वर्ग से पूछताछ होनी है, और इस पूछताछ में अहम मुद्दे ये हैं कि इनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा है, और साथ ही जो घर इन्होंने बनाया है उस घर का नक्शा नहीं पास है, ऐसा घिनौना आरोप भी इनके ऊपर लगा है। 8 तारीख को इनसे पूछताछ होनी है। अब इस पूछताछ को लेके भी 2 पहलू हैं। कुछ लोग का मानना है कि चूंकि ये मुस्लिम है और बीजेपी में नहीं है और संभल में इनकी ठीक ठाक पैठ है, तो इनको परेशान करने के लिए पूछताछ की जा रही। बार बार इनके घर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, घर के सामने नक्शा पास नहीं, ऐसी बातें बोल रहे हैं। वहीं शासन से जुड़े लोगों का कहना है कि भाई ये सांसद हैं या फिर किसी भी पोस्ट में अगर इन्होंने गलत काम किया है तो इनके ऊपर कार्रवाई करना हमारा काम है। अगर इनका नक्शा नहीं पास है तो हम पूछेंगे, अगर पास होता तो हम क्या बोल देते। एक सांसद होने के नाते इतनी जिम्मेदारी इनके पास होनी चाहिए कि भाई जो नक्शा है वो पास होना चाहिए। अब इन्होंने नक्शा पास नहीं कराया तो इन्होंने खुद गैर कानूनी काम किया, और एक सांसद अगर ऐसा काम करेगा तो आम जनता फिर क्या मैसेज लेगी। बिल सबके अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन ऐसा होने वाला है कि 8 तारीख को इनको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, और मैं भी इसमें आने वाले टाइम में कुछ भारी चीज़ें भी देखने को मिले। शायद बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, बुलडोजर एक्शन अगर होता है तो क्या शांति से हो जाएगा, या फिर उसमें भी पिछली बार जैसी कोई घटना दुर्घटना होगी? ये बड़ी चिंता की विषय है। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश समेत तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।